सीरीज के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। अब सीरीज में प्राकृत संख्याओं का सीरीज, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का सीरीज, सम संख्याओं का सीरीज, विषम संख्याओं का सीरीज, भिन्नों का सीरीज, वर्गमूलों का सीरीज, हर टाइप के सीरीज से हम आपको अवगत कराएंगे। एपी, जीपी, एचपी। तो आज इन सभी सीरीज को हम लोग नास्ते नाबूद करेंगे। सारे बच्चे फटाफट जुड़िए और लाभ उठाइए, क्लास का नोट्स बनाते चलिए। वैसे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे देता हूं। रीजनिंग भी चलेगा, एक ही बार हड़बड़ाओ नहीं इतना जल्दी, आराम आराम से पढ़ते रहो, बढ़िया से तैयारी हो जाएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले श्रेणी में प्राकृत संख्याओं का सीरीज के रूप में कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस पे चर्चा करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं के सीरीज में क्वेश्चन पूछता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। प्रथम n क्रमागत या लगातार, क्रमागत बोल सकता है या लगातार भी बोल सकता है। तो प्रथम n क्रमागत या लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल अर्थात प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हम लोग संख्या के बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल से पढ़े कि एक से शुरू करते हुए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से शुरू करते हुए गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स, या डॉट 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 n भी हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि n प्राकृत संख्या है तो n तक जाएगा ही, क्योंकि एक बढ़ते जा रहा है। तो इसका जो योगफल होता है n इंटू n + 1/2। तो प्रथम n लगातार, सीरीज का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। तो प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल मैंने उसमें भी बताया था जब मैं आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में बता रहा था। मैंने उसमें भी बताया था जब मैं प्राकृत संख्याओं के बारे में आपको बताया था। तो प्रथम n लगातार क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे तो n इंटू n + 1/2 आपको पहले से याद है। इसका औसत पूछे तो आपको औसत भी याद है। प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत पूछेगा तो सिर्फ n + 1/2, क्योंकि औसत बराबर जब योगफल बटा संख्या करेंगे तो n से भाग देंगे, चूंकि टोटल n संख्या तो n कट जाएगा, तो बचेगा n + 1/2। ये चीज मैंने वहां भी बताया था, ये चीज मैं आपको यहां भी बता रहा हूं, सीरीज में भी, संख्या में भी बताया था। साथ ही साथ एवरेज पढ़ाएंगे तो भी बताएंगे। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, प्रथम n क्रमागत लगातार क्रमागत या लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n + 1/2 और औसत n + 1/2, औसत n + 1/2। अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 प्लस 51 बराबर भाट। पहला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो हम लोग को 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 51 तक जा रहा है, यानी 51 तक जा रहा है, यानी n का मान यहाँ पे 51 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। n का मान 51 हो जाएगा। अब हम सभी जान रहे हैं यहाँ हमें योगफल पूछ रहा है, तो योगफल होता है n इंटू n + 1/2, क्योंकि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n + 1/2। तो n के जगह पर है 51 इंटू n + 1, यानी 51 और 1 52 बटा 2। काटेंगे 2 से 26 दूनी 52,
अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। 26 से कहा 26 के 6 बचा 2, 26 पचे 26 से कहा 26 के 6 बचा 2, 26 पचे 130 और 2 132, तो 1326 हो गया। यानी 1 से लेके 51 तक के संख्याओं का योग 1326। बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे, आंसर कमेंट कर पा रहे हैं। प्रथम 100 प्रकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है। योगफल पूछेगा तो n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन हम सभी से पूछ रहा है कि अब यहाँ पे औसत बताइए। तो प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत होता है सीधा n प्लस 1/2। यहाँ 100 प्रकृत संख्या है तो n के जगह 100 डालेंगे तो 100 प्लस 1/2 यानी कि 101/2, यानी काटेंगे तो 50.5। तो दोनों का आंसर हो गया। प्रकृत संख्या के बारे में, सीरीज के बारे में आप जान चुके हैं। ये दो तरीका से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो प्रकृत संख्याओं का योग पूछेगा n इंटू एन प्लस 1/2, प्रकृत संख्याओं का औसत पूछेगा n प्लस 1/2। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, नहीं है तो हम लोग आगे चलेंगे। इसका फोटो खींच लेते हैं, पीडीएफ आपको मिल ही जाता है ताकि आप उसका लाभ उठा सके बाद में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तथा प्रकृत संख्या के वर्ग, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, प्रकृत संख्या के वर्ग। अब अभी तक हमने जो सीरीज देखा उसमें देखा प्रकृत संख्याओं का सीरीज, अब दूसरा है प्रकृत संख्याओं के वर्गों का सीरीज। तो यहां से बनता है कि प्रथम n क्रमागत प्रकृत, प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग तथा औसत। क्योंकि औसत को भी साथ में रखना ही रखना है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने देखा कि सिर्फ प्रकृत संख्या बोला था, यहां पे बोल रहा है उसका वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n के स्क्वायर, या 2n टर्म्स ऐसा भी लिख सकते हैं कि n पदों तक, n पदों तक। अब यहां पे आ जाइए, पहला चीज तो हमें योगफल चाहिए। तो योगफल होगा मेरे बहादुरों, याद है किसको किसको याद है? मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कई बार आपको सीरीज के रूप में, या तो जब आप एवरेज पढ़े होंगे कभी उसमें पढ़ाए थे। देखिए बच्चे को याद है, धनंजय कुमार ने आंसर कमेंट किया है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। शाबाश मेरे बहादुरों, बहुत सारे बच्चों को पहले से याद, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 ये योगफल हो गया। दूसरा नंबर हमें औसत चाहिए, तो बोले सर औसत में सिर्फ n से भाग देते हैं, क्योंकि औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो योगफल ही है और पूरा संख्या n है, तो n से भाग देंगे तो एगो n से एगो n कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बटा 6। ये औसत हो गया। तो दोनों चीज आपको याद हो गया, नहीं याद है तो 2-3 बार पढ़िए, इमेज को माइंड में फिट करिए। क्या बोल रहा है? प्रथम n क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग तथा औसत। तो योग हो गया n इंटू, जैसे ये स्क्वायर के रूप में दिया हुआ तो आपको समझ जाना है कि योग पूछ रहा है हम सभी से। तो योग हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एगो हो गया औसत n प्लस 1, केवल n गायब हो गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहां से तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 के स्क्वायर बराबर भाट।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 15 का स्क्वायर, यानी यहां पे n बराबर 15 हो गया, क्योंकि प्राकृत संख्या 15 तक है तो पदों की संख्या भी 15 ही होगी। अब यहां पे हम सभी का औसत निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है, योगफल। तो प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल हम सभी जान रहे हैं कि n इंटू एन प्लस वन, मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, इंटू 2n प्लस 1/6। n का मान हो गया 15 इंटू 15 प्लस 1 16 इंटू 15 दूनी 30 31 और बटा 6। अब कैलकुलेशन का काम है, यहाँ पे जितना तेजी से हम काट सकें। 3 से 5 दिया 15, 2 तिया 6, 2 से 8 दूनी 16। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 पचे 40 गुने 31। ध्यान दीजिए 8 पचे क्या आया, 8 पचे 40 गुना 31, देख रहे हैं आप। तो ये 5 और 8 गुना होगा 31। चलिए लिख ही देता हूँ, 8 पचे 40 गुना 31, 31 चौके 124 पर 0 1240 हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, आप जितना तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो अब यहाँ पे औसत पूछ रहा है, तो n बराबर 10 हो गया पहले, तो वहां योगफल पूछा था, अब हमें पूछ रहा है औसत। तो वर्गों का औसत में सिर्फ n गायब होता है, औसत सीधा हो जाता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो n के यहाँ पर 10 प्लस 1, n के यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 20 21 अब बटा 6। चलिए अब हम लोग काटेंगे। 3 से 3 दूनी 6, 3 सते 21, 11 सते 77 और बटा 2, 77 बटा 2 38 दूनी 76, 38.5 हो जाएगा। 77 बटा 2 करेंगे तो 38.5 हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चे? बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने आंसर कमेंट किया है। औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों के बारे में चर्चा किया। इसके पहले केवल प्राकृत संख्या हमने सीखा। यहाँ पर n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। औसत होगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बस कैलकुलेशन करिए फटाफट। नो डाउट किसी को कोई दिक्कत परेशानी है मेरे बहादुरों तो बोलिए।